जो वृंदावन उपासना से जुड़े हुए हैं उनको ज्ञात है, आज वृंदावन को प्रकट करने वाले जो 6 गोसाई हैं उनमें 2 गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तिरुभाव है, और तीसरे श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ को प्रकट करने वाले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भी आज तिरुभाव है। तो ऐसी यह पावन तिथि है। गौर कथा आप सब सुनते हैं। 6 गोसाई जो कि राधा रानी की लाडली प्यारी मंजरी है। जैसे राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, इंदुलेखा सखी, चंपकलता सखी, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि, ऐसे ही तुलसी मंजरी ये प्रिया प्रियतम की प्रधान अष्टमंजरी गण है। तो इन 8 मंजरी गण ने ही अवतार धारण किया, जिसमें 6 मुख्य मंजरी गण 6 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई। कब प्रकट हुई? जब स्वयं राधा माधव ने इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतार धारण किया। स्वयं श्री राधा के प्रेम रस का पान करने के लिए और सारे जगत को श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम वितरण करने के लिए राधा कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तब उनका प्रायः गोलोक का सब परिकर प्रकट हुआ, जिनमें रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी के रूप में, लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी जी के रूप में, उस समय श्री राग मंजरी जी जिनका प्रिया प्रियतम की प्रेमात्मक सेवा का स्वरूप है। हर मंजरी गण की एक सेवा है। राधा रानी की जो प्रेममय वृत्ति है वे ही सखी मंजरी गण के रूप में प्रकट हैं। तो उनमें जो प्रिया प्रियतम की राग की सेवा करती हैं, राग की सेवा माने गायन तो है ही, राग की सेवा माने जो हर एक सेवा में राग उत्पन्न कर देती हैं, आकर्षण उत्पन्न कर देती हैं, लगाव उत्पन्न कर देती हैं, वे राग मंजरी जी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। प्रिया प्रियतम की तुलसी मंजरी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते होंगे तो उसमें राधा कुंड जाते होंगे, तो राधा कुंड के तट पर जिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, जहाँ निरंतर अखंड नाम होता रहता है, वहाँ जो गोस्वामी जी हैं वे तुलसी मंजरी जी का अवतार है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो वेद कल्प वृक्ष हैं, जिन कल्प वृक्ष पर भगवत इच्छा से भागवत जी रूपी फल लगा और उस फल को किसी राधा रानी के दिव्य तोते ने अपने मुख से स्पर्श किया। शुक मुखाद मृतद्रिव संयुतम, और फिर बोले पीबत भागवतम रसमालय, आज्ञा किए कि इस रस का पान करो, इस फल का पान करो। बोले फल तो पाया जाता है, पिया थोड़ो जाता है।
कोई ये थोड़ी कहता है कि लीजिए फल को पीजिए। हाँ, फल का रस पिया जाता है, फल को तो खाया जाता है। तो भागवत जी को फल कहा, फिर ये भी कहा कि पीबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीजिए। कब तक पीजिए? बोले पीबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रसिका भूमि भावुका, प्रलय पर्यंत पीजिए, जब तक जीवन है तब तक पीजिए। भागवत जी का पाठ करते करते, भागवत जी को श्रवण करते करते, जब तक हम आप ही भागवत न बन जाएं, तब तक भागवत जी का आश्रय लिए रहिए। और ये दामोदर मास, इसमें तो क्या कहना, ये तो भागवत जी का ही मास है, जिस मास में हमको भागवत जी श्रवण करने को मिल रही है। तो बोले फल तो खाया जाता है, पीने को क्यों कहा? बोले वो फल पाया जाता है जिसमें गुठली होती है, छिलका होता है, तो छिलका निकालिए, बीज निकालिए, गुठली निकालिए, तब पाइए। और किसी फल में केवल रस ही रस भरा हो तो पिया ही जाएगा। तो भागवत जी कैसा फल है? बोले इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। संसारिक फल में गुठली त्याग दीजिए, छिलका त्याग दीजिए, इसमें त्यागने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ पीने योग्य है। तो बोले पेड़ पर फल लगा, वो भी रस से भरा हुआ, तो वो रस वाला फल जब नीचे आया होगा तब तो वो चोटिल हो गया होगा। जब रस का परिपक्व फल, अभी भी पेड़ से कोई पका हुआ फल टप से गिरे तो उसके फटने की गुंजाइश है। तो इतना रस का फल गिरा ऊपर से नीचे, तो क्या हुआ? तो आज्ञा की आचार्यों ने कि ऐसे नहीं गिरा। कैसे गिरा? बोले ये फल शाखा से शाखा पे आया। सबसे पहले फल कहाँ प्रकट हुआ? बोले वेद रूपी वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा कौन है? बोले स्वयं श्री हरि। तो ये भागवत जी मुख्य रूप से, मूल रूप से कहां से प्रकट हुए? श्री भगवान उवाच अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्। तो मुख्य रूप से भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए। तो सबसे ऊंची डाल थी भगवान वाली, उस डाल से किस पे आया? ब्रह्मा जी वाली डाल पे नीचे। फिर ब्रह्मा जी किनको प्रदान किए? वेद व्यास श्री नारद जी को। तो ब्रह्मा जी से नारद जी वाली डाल पर आया, और श्री नारद जी ने किसको प्रदान किया? श्री वेद व्यास जी को। तो नारद जी से फिर वेद व्यास जी वाली डाल पर आया, फिर वेद व्यास जी ने किसको प्रदान किया? श्री सुखदेव जी को। तो सुखदेव जी वाली डाल पर आया। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने तो सुनी कथा, लेकिन सूत जी ने भी सुनी। परीक्षित जी ने सुन के किसी को कही नहीं, पर सूत जी ने सुन के कही भी आ गया। तो सुखदेव जी वाली डाल से सूत जी वाली डाल पर आया, और श्री सूत जी से तो फिर शौनकादि 88,000 ऋषियों में वितरित हो गया। और फिर गुरु परंपरा से, हमारी जो गुरु परंपरा है, जो अपना ये ग्रंथ है, इसमें अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन है। जो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय और श्री निम्बार्क संप्रदाय। ये वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, जो कि भगवान से ही प्रारंभ है, किसी मनुष्य से प्रारंभ नहीं है। इसलिए इन वैष्णव संप्रदाय के आश्रय को ही वैष्णव बनना माना जाता है। भगवान ने अपना ज्ञान स्वयं 4 को प्रदान किया,
लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और सनकादिक भगवान को। उनसे ये 4 परंपरा प्रकट हुई। तो इन 4 में अपनी जो ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय की परंपरा है, ये ब्रह्मा जी वाली परंपरा है, भागवत जी वाली परंपरा है। भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी वेद व्यास जी को, और फिर अपनी परंपरा में वेद व्यास जी मध्वाचार्य जी को, फिर मध्वाचार्य जी के बाद महाप्रभु जी तक अनेक आचार्य हैं, 27 आचार्य हैं। और फिर इसी परंपरा में प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, राधा कृष्ण मिलित तनु। माने भगवान भी प्रकट होते हैं तो दीक्षित होते हैं। आज कितने लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का भजन करो, गुरु की, संप्रदाय की, परंपरा की क्या जरूरत है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे बच्चे को पढ़ाओ, स्कूल में डालने की, कॉलेज में दाखिला दिलवाने की क्या जरूरत है। ये बात कहनी ऐसी है। तो पढ़ाई भी जरूरी है, पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला भी जरूरी है। आपने पढ़ाया लेकिन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन यदि नहीं कराया तो आपकी पढ़ाई को मान्यता प्राप्त नहीं होगी, भले आप BA MA की पढ़ाई तक कर लीजिए। तो इसलिए परंपरा का आश्रय, आश्रय और फिर परंपरा का आश्रय। तो महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान है, उनका कौन गुरु बनेगा, पर वो भी दीक्षित होते हैं। श्री राम तो स्वयं भगवान है, उनका गुरु कौन बनेगा, पर वो भी वशिष्ठ जी से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, पर वे भी सांदीपनी जी से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम जीवों को बताते हैं कि इस मानव देह को प्राप्त जब मैं भगवान भी करता हूं तो किन नियमों से चलता हूं। तो ब्रह्मा जी वाली परंपरा है। इसमें फिर जब मध्वाचार्य जी प्रकट हुए तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय हुआ। फिर महाप्रभु जी अवतार लिए तो नाम हुआ ब्रह्म श्री ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, और लघु रूप में कह दिया जाता है गौड़िया अथवा गौड़ेश्वर संप्रदाय। और इसमें महाप्रभु जी के साथ में नित्यानंद प्रभु जी जो नीला वस्त्र पहनते हैं, ये साक्षात बलराम जी का अवतार है। श्री महाप्रभु जी साक्षात राधा कृष्ण का अवतार है। हमारी वह नित्यानंद प्रभु जी वाली परंपरा है। गौड़ीय संप्रदाय में भी अपने गुरु महाराज नित्यानंद प्रभु की 16वीं पीढ़ी में विराजते हैं। तो सब आचार्य लोग प्रकट भये महाप्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए। तब उस समय जो प्रिया प्रियतम की मंजरी गण है, उन्होंने भी आचार्य रूपों में अवतार लिया। आज से लगभग 500 वर्ष पहले संपूर्ण ब्रज वृंदावन लुप्त था। संपूर्ण ब्रज वृंदावन लुप्त था। तो किन्होंने प्रकट किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पधारे और षड गोस्वामी पाद को आज्ञा दिए, और षड गोस्वामी पाद ने संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया। भक्तमाल जी में क्या लिखा है? ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। उन रूप सनातन जी को प्रणाम है। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं जिन्होंने ब्रज वृंदावन धाम को प्रकट किया और ब्रज वृंदावन धाम की राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को प्रकट किया। भक्तमाल जी में लिखा है ब्रज भूमि वृंदावन जानत ना को,
प्राय दही दरसाए जैसे सुख मुख गाई है। कोई ब्रज वृंदावन को जानते ही नहीं था। तो जिन षड गोस्वामी पाद ने प्रकट किया उनमें दो गोसाई श्री रघुनाथ भट्ट जी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ भट्ट जी महाराज की समाधि 64 महंत में विराजमान है गोविंद देव जी के पास। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि श्री राधा कुंड पर विराजमान है, एकदम राधा कुंड के तट पर। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, अभी सुना कि सब ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत जी है, लेकिन भागवत जी का सार भी यदि ग्रहण करना हो तो श्री चैतन्य चरितामृत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किए बिना और श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किए बिना और गौड़ीय आचार्य गण की टीका के बिना भागवत जी का जो तात्पर्य है वो समझ में नहीं आ सकता। इसलिए अपने यहाँ की जो कथा है वह अन्य स्थान से हटके है, उसमें आप तात्पर्य अधिक पाएंगे, तात्विक चिंतन अधिक पाएंगे, क्योंकि आचार्यों की टीकाओं को लेकर के चलते हैं। एक भी शब्द मनमाने ढंग से नहीं कही जा रही है। आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, आपको हंसाने नचाने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। आचार्य गण ने जैसे दिखाया है, क्योंकि हम क्या जाने, भीतर को भीतर की जाने। भीतर की बात कौन जानेगा? भीतर रहने वाला, बाहर वाला क्या जानेगा? भीतर को भीतर की जाने, बाहर वालों क्या पहचाने। तो आचार्य गण भीतरिया हैं, तो उन्होंने अपनी टीकाओं में रहस्य खोले। न तो सब जगह यही कहा जाता है कि परीक्षित जी सोने का मुकुट पहन लिए और उनकी बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग सिर पे चढ़ गया तो महात्मा के गले में सांप डाल दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। और आप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़िए तो आपकी आंख खुल जाएगी। वो कहते हैं कोई मुकुट नहीं, कोई बुद्धि खराब नहीं, भगवान की इच्छा से श्राप लगा है, जो कि परीक्षित जी अल्पायु हैं। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आ गया बात। हम ये मान लें कि उनकी बुद्धि पर कलयुग चढ़ गया, तब तो जिसको पेट में भगवान की प्राप्ति हो गई कोई अर्थ ही नहीं रहा उसका। हम जैसे जीवों पर कलयुग चढ़ जाए तो अचंबा नहीं है। और कोई कहे कि सूरदास जी पे कलयुग चढ़ गया, तुलसीदास जी पे कलयुग चढ़ गया। हाँ, कलयुग आया तुलसीदास जी के पास, पर प्रभाव नहीं कर पाया। तुलसीदास जी विनय पत्रिका लिख दिए, और उस विनय पत्रिका से तुलसीदास जी का कल्याण तो पहले ही था, और विनय पत्रिका से आज तक जाने कितने जीवों का कल्याण हुआ। और हम ये कह दें आपको कि तुलसीदास जी पे कलयुग चढ़ गया, उनका माथा ऐसा कर दिया, तो हमने पाप कर दिया। किसके प्रति पाप कर दिया? एक महाभागवत के प्रति हमने इस भागवत की गद्दी से ही पाप कर दिया। तो हम भागवत जी के आश्रय में भागवतों के ही अपराध करते रहेंगे तो ये भागवत जी हमको क्या प्रसाद देंगे? और आप भी ऐसी बातें सुनते रहेंगे तो आपको भी क्या प्राप्त होगा? इसलिए आचार्य अनुमोदित। अपने गुरु महाराज बहुत कम ही बोलते, पर जो भी बोलते उसमें एक वाक्य उनका बड़ा प्यारा, बोले बिना दिखाए दिखे ना और बिना सिखाए सीखे। ऐसा वो लगातार बोलते, बिना दिखाए दिखे ना और बिना सिखाए सीखे। तो भागवत जी का भी सार श्री चैतन्य चरितामृत में जिन्होंने प्रकट किया वे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। उनकी दो जगह समाधि है, एक तो राधा दामोदर मंदिर में और दूसरी 64 महंत में। भजन कुटी उनकी कई जगह है। तो ये तीन आचार्यों की आज तिथि है
तो आज सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। आचार्यों की तिथि होती है, आचार्य की तिथि बड़े भाग से आती है। कथा का सबसे बड़ा सुकृत यदि कोई है, किसी आचार्य का आविर्भाव आ जाए या तिरुभाव आ जाए। अपने यहाँ आचार्य लोग जिस दिन शरीर त्याग के लीला में गए उसको भी उत्सव मानते, जन्मदिन को तो मानते ही हैं, तिरुभाव को भी मानते हैं। बोले क्यों? आज तो दुख का दिन है कि आचार्य लोग गए। बोले हमारे लिए दुख होगा, पर जब कोई आचार्य संत देह का त्याग करके भगवत धाम जाता है तो राधा माधव उनका स्वागत करते हैं। स्वयं राधा माधव दरवाजे पे खड़े होते हैं गोलोक के। आज हमारी सखी आई है, आज हमारे परिकर लौट के आए हैं। जैसे बेटा कहीं से लौटे बहुत दिन बाद कोई बड़ा काम करके तो माँ बच्चे का तिलक करे, आरती करे, ऐसे प्रिया प्रियतम तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं प्रसादी, उस सखी को गले से लगाते हैं। क्या कहना। और जो जगत में तो तिरुभाव हुआ, लेकिन नित्य लीला में आविर्भाव हुआ। जो राग मंजरी जी, जो तुलसी मंजरी जी आई थी, वे पुनः लीला का काम पूरा करके और भगवत धाम में, भगवत लीला में पुनः प्रविष्ट हो गई। तो ऐसे तीन तीन आचार्यों की यह दिव्य तिथि आकर के उपस्थित हुई है। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चरण कमलों में हम यहीं से वृंदावन की दिशा में प्रणाम करें। ये आचार्य ही भगवान का प्रेम देने वाले हैं। भगवान अपना प्रेम खुद नहीं देते किसी को, वे अपना प्रेम किसी से दिलवाते हैं। और दिलवाते कौन है? ये गुरु आचार्य ही उस प्रेम के भंडारी हैं। भंडार में धन तो प्रभु का है, सेठ जी का है, लेकिन भंडारी से कोई बिगाड़ ले तब उसे कुछ नहीं मिलने वाला। और भंडारी से बनी हुई है, और सेठ जी ने कहा था इसको 1 किलो घी देना, और भंडारी से अपनी बहुत बनी हुई है, तो हो सकता है 1 किलो की जगह 5 किलो घी दे। और भंडारी से परिचय नहीं है, तो सेठ जी ने कहा था 5 किलो देना, तो पता चला 85 ग्राम मिले, हो सकता है। तो इसलिए ठाकुर जी पीछे हैं, आचार्य पहले, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम से भगवान को अपने वश में किया हुआ है। और दूसरी बात, आचार्य सबके हैं, मेरे आचार्य तेरे आचार्य नहीं, आचार्य सबके हैं, संत महापुरुष सबके हैं। जैसे श्यामा श्याम सबके हैं, ऐसा थोड़ी है इस संप्रदाय के राधा कृष्ण अलग हैं और इस संप्रदाय के राधा कृष्ण अलग हैं, ऐसा थोड़ी है। जैसे ठाकुर जी सबके समान हैं, ऐसे गुरु आचार्य भी समान।